हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारी जो टॉपिक स्टार्ट होने वाली है वो है बेसिकली रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग की पार्ट 2, जिसमें हम लोग इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए थे, इम्प्लीमेंट किए गए थे। देन उसके बाद हम लोग कुछ गांधीयन अप्रोच टुवर्ड रूरल डेवलपमेंट उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। आज का जो पहला टॉपिक है वो क्या है? श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट। तो श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट क्या है, पहले हम ये देखते हैं। तो बेसिकली ये एक तरीके का प्रोजेक्ट था जिसको रूरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग इम्प्लीमेंट किया गया था। तो श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट जो जिन्होंने स्टार्ट की थी वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1920 में श्री निकेतन प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया था। टैगोर जी के टाइम, जब टैगोर जी अपना फैमिली स्टेट अपने हाथ में लिए थे, चार्ज लिए थे, मतलब उनके फादर के डेथ के बाद जब रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर उनके घर की सारी जिम्मेदारी आई, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थी वो थोड़े से लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पास बड़ी जमीनें थी, वहां पर लोग, बहुत सारे लेबर लोग काम करते थे। तो जब उनके हाथ में सारी चीजें आई तो उन्होंने देखा, उन्होंने फेस किया कि कैसे लोगों के अंदर पोवर्टी है, लोगों के अंदर दरिद्रता है, वो पोवर्टी से क्या हो रहे हैं, दिन ब दिन ग्रस्त हो रहे हैं, अत्याचार झेल रहे हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने क्या की, एक्सपोज की। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने फील किया कि रूरल की बड़े मास एरिया में, बड़े लेवल पे रूरल एरिया में बड़े मास लेवल पे पीपल जो होते हैं वो क्या होते हैं, गरीबी रेखा में है, उन पे अत्याचार हो रहा है, वो सारी चीजें झेल रहे हैं। तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्ट करी, और ये सारी होल सिनेरियो उनके दिमाग में एक सेंसिटिव थॉट लेके आई इन पीपल्स के रिगार्डिंग, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन लोगों को, इन पीपल्स को पॉवर्टी और अत्याचार से बाहर निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, तो टैगोर जी ने अपना एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क तैयार किया, जो बेसिकली जो लियोनार्ड आल्मेस थे, एक ब्रिटिश एग्रोनॉमिस्ट, उनको ये आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क काफी अट्रैक्ट करी, और वो टैगोर जी के इनविटेशन पे उनके साथ काम करने के लिए हमारे इंडिया भी आए। ठीक है, तो इन दोनों ने साथ में बहुत सारे मेथड को फॉर्मुलेट किया, किसके रिगार्डिंग? तो रूरल एरिया में सोशल और इकोनॉमिक चेंज लाने के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए सबसे पहला इंस्टीट्यूट जो रूरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बनाया गया, स्टैब्लिश किया गया, उसका क्या नाम था? इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन, जो कि कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया? श्री निकेतन में 1920 में। ठीक है, तो अब इसका ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट का, प्रोग्राम का? तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था कि लोगों, गांव के अंदर जो लोगों के अंदर एक कंप्लीटनेस लानी थी, मतलब उनकी लाइफ को क्या करना था, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो वो चाहते थे, वो जो बेसिक नेसेसिटी जो वो उनके जो लाइफ का सेटिस्फेक्शन का जो पार्ट था, वो उनके लाइफ में, उन पीपुल के लाइफ में वो लेके आना चाहते थे, बेसिक सा ये। तो जो ऑब्जेक्टिव था सिग्निफिकेंट प्रोग्राम का वो ये था कि विलेज के अंदर जो रह रहे लोग हैं उनके अंदर क्या लेके आना है, उनके लाइफ के अंदर एक कंप्लीटनेस लेके आनी है। ठीक है, उन्हें हर एक चीज क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, उनको ढंग का हेल्थ केयर, ढंग की एजुकेशन, ढंग का उनको वेजेस, ताकि वो अपनी लाइफ को क्या कर सके, एक कंप्लीट फील कर सके। ठीक है, वो क्या हो सके, एक सेल्फ रियलाइंस हो सके, खुद आत्मनिर्भर हो सके, सेल्फ रिस्पेक्टफुल बन पाए। तो ये सारी ऑब्जेक्टिव थी इस प्रोग्राम की। तो जो पहला था वो ये था कि टू विन द फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन ऑफ विलेजर एंड कल्टीवेटर। तो उनका सबसे पहला ये था कि लोग क्या होते हैं ना, जो लैंडलॉर्ड वगैरह होते थे, तो वो क्या होते थे ना, वो एज अ वॉलंटियर काम करते थे, वो अपने आप को क्या समझते थे, लोगों का जागीर समझते थे, मतलब अपने आप को मालिक समझते थे, और जो वहाँ काम कर रहे लोग रहते थे उनको वो मतलब छोटे स्तर से देखा जाता था, एक सोच था, स्टीरियोटाइप सोच था, अभी भी है, ऐसा नहीं है नहीं। तो ये चीजें उनको क्या करनी थी, एलिमिनेट करनी थी, उनको लोगों से स्नेह पाना था, गांव के जितने भी पीपल थे उनसे उनको स्नेह पाना था, उनसे उनको दोस्ती करनी थी, जितने भी कल्टीवेटर्स थे उनसे उनको अपनी दोस्ती करनी थी। ये तक कब होगा, ये उनसे स्नेह पाना था, ये कैसे पॉसिबल? ये तब पॉसिबल है जब उनके रियल प्रॉब्लम, जो पीपुल्स हैं जो काम वगैरह कर रहे हैं, जो रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं, उनके जब प्रॉब्लम्स को एक रियल मायने में, मतलब एक रियल इंटरेस्ट में अगर उनको कंसल्ट किया जाता है और एक लाइवली इफोर्ट असिस्ट किया जाता है, जिससे उनके लाइफ की प्रॉब्लम को क्या हो सके, सॉल्व किया जा सके, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो वो क्या करते थे,
जितने भी विलेज के प्रॉब्लम होते थे और जो भी फील्ड की प्रॉब्लम होती थी उनको वो एक क्लासरूम में लेके आते थे, एक पर्टिकुलर एरिया में, वहां पर उनकी स्टडी की जाती थी एंड देन डिस्कशन किया जाता था और उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंटल फॉर्म सॉल्यूशन लेके आया जाता था कि कैसे विलेज के लोगों का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स होते थे उनको क्या किया जाता था, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते थे जिनसे वो क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क से वो क्या हो सके, जुड़ सके। किस मामले में? तो कल्टीवेशन में, डेयरी में, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री कीपिंग, कारपेंट्री, स्मिथिंग, जितनी भी एग्रीकल्चर मतलब गांव में जितनी भी एक्टिविटी होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, बेसिक मुद्दा ये था कि स्टूडेंट को वो लेके आते थे, उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज देते थे जिनसे वो अपने आप को क्या कर सके, ज्यादा नॉलेजेबल बनाए और एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे। ठीक है। उनका स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन क्या होता था, ये सारी चीजों से जब वो साथ में बैठ के काम करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, तो क्या होगा, एक स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन भी इम्प्रूव होगा। उसके बाद क्या था, वो स्टूडेंट्स को क्या करते थे, कुछ एलिमेंट्री इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता था साइंस में जिससे वो अपने प्रैक्टिकल वर्क के साथ क्या हो सके, कनेक्ट कर पाए। इसके अलावा वो जो स्टाफ स्टूडेंट को उनके डिपार्टमेंट में इंकरेज किया जाता था जिससे वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो, सिंसियर सर्विस दे और गांव में मतलब आसपास में रह रहे जो गांव थे वहां पर लोगों के लिए वो क्या करें, सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस का मतलब यहाँ पर ये है कि वो कुछ उनके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिशियल लेके आए जो किसके लिए अच्छा हो, तो विलेजर को वो बेनिफिट दे। ठीक है। इसके बाद में तो वो स्टूडेंट्स को ट्रेन करते थे किस सेंस में, इंट्रिंसिक वर्थ, फिजिकल, मोरल, सभी चीजों में वो क्या करते थे, उनको ट्रेन करते थे जिनसे वो क्या हो, अपने आप से सारी चीजें करने के लिए वो कैपेबल हो। ठीक है। तो उनको एक पर्टिकुलर पढ़ाया जाता था कि वो सारी चीजें जो भी गांव में हाउस होल्डर या कल्टीवेट करते हैं वो उनको कैसे अपने हैंड से कर सकते हैं, मतलब वो लिविंग एक मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ को जीने के लिए जो भी चीजें पॉसिबल होती है उसको कैसे मोर इफिशिएंटली तरीके से वो कर सकते हैं। ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंट था वो बेसिकली स्ट्रांगली सपोर्ट किया गया था फॉरेन के टीम मेंबर से या बंगाली से। जो श्री निकेतन प्रोग्राम में बेसिकली 4 एरिया कवर किए गए थे जिसमें था एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, इंडस्ट्री, विलेज वेलफेयर, एजुकेशन। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्टिविटी में 3 फेजेस थी, जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, देन ट्रेनिंग, उसके बाद उसका एक्सटेंशन, जिसमें एक्सटेंशन एक्टिविटी को क्या रखा जाता था, रखा गया था प्रायोरिटी केस में रखा गया था। उसके अलावा जो था डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट को क्रिएट किया गया था जिसमें क्या होती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी, एजुकेशन दिया जाता था, वो सारे फार्मर को उनकी रियल लाइफ सिचुएशन को कनेक्ट करके। ठीक है। इसके अलावा एक या दो एग्रीकल्चर वर्कर को क्या किया जाता था, श्री निकेतन से विलेज भेजा जाता था जिससे वो क्या कर सके, सारी एक्टिविटी को फार्मर को सुपरवाइज कर पाए। ठीक है। तो इसके अलावा जो डेली पॉटरी, पिसिकल्चर, बी कीपिंग, ये सारे केसेस सैलिएंट एक्टिविटीज थे जो कि इस एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड था। और इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि रूरल रिसोर्सेज को क्या करना, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना और विलेज में ओवरऑल डेवलपमेंट लेके आना। ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है सिग्निफिकेंट प्रोग्राम का, तो सबसे पहला कॉपरेशन मूवमेंट, आपस में एक समझदारी, आपस में स्नेह, आपस में क्या करना है, एक टीम वर्क, ये एक सिग्निफिकेंट एक्सपेक्ट रहा इस एक्सपेरिमेंट का। उसके बाद था दूसरा कंसेप्ट, धर्म गोल। बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव को ही रिफ्लेक्ट करती थी जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1928 में, जिसका बेनिफिट था और ये क्यों करना था, विलेजर्स के बेनिफिट के लिए। तो हार्वेस्टिंग टाइम जब आता है तो उस समय सभी फैमिली को क्या होता था कि कुछ अमाउंट ऑफ पैडी को धर्मगोल के रिस्पेक्टिव में जमा करना होता था, और जब मजबूरी का टाइम आता था तो वो क्या कर सकते थे, वो कुछ मिनिमम अमाउंट अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देके वो अपने लिए पैडी ले सकते थे। इसके अलावा जो महिला समिति थी उन्होंने भी काफी कंसिडरेबल रोल प्ले की इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी में। ठीक है। उन्होंने भी यहाँ इसमें वुमेन एम्पावरमेंट मतलब जितनी भी महिला समिति थी वो लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट को लोगों ने काफी बढ़ावा दिया। उसके बाद इसका ड्रॉबैक क्या था, तो इस इंस्टीट्यूट को ज्यादा गवर्नमेंट से हेल्प और सपोर्ट नहीं मिल पाया, और दूसरा कि इस पे कुछ ज्यादा रिसर्च नहीं किया जा सका जिस वजह से प्रोग्राम क्या हो गया, लिमिटेड रह गया, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। ठीक है। अब आता है आपका गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। तो गुड़गांव एक्सपेरिमेंट क्या है हम वो देखते हैं सबसे पहले। तो गुड़गांव एक्सपेरिमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव था रूरल अपलिफ्टमेंट। ठीक है। रूरल अपलिफ्टमेंट मतलब किसी तरीके से ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट लेके आना। ठीक है। तो
तो रूरल अपलिफ्टमेंट ऑन अ मास स्केल, मतलब एक ऐसा मूवमेंट लेके आना जो बड़े लेवल पे क्या हो आए और रूरल को ओवर मतलब रूरल एरिया को ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए। ठीक है, यही था बेसिक गुड़गांव एक्सपेरिमेंट का मुद्दा। तो जो रूरल अपलिफ्टमेंट मूवमेंट था ना वो बेसिकली स्टार्ट किया गया था मिस्टर एफ एल ब्रेने के द्वारा 1920 में। ठीक है, तब जब है ना मिस्टर एफ एल ब्रेने को डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड किया गया था, तब उन्होंने इस मूवमेंट का स्टार्टिंग किया था। तो जो बेसिकली इन्होंने भी ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की, पॉवर्टी, मेजर ऑफ द पीपल, इन तो ये सारी चीजें इनको भी काफी रिफ्लेक्ट करी और ये काफी मतलब प्रॉम्प्ट हुए, मतलब एक्शन में आए कि ये सारी चीजें को देखिए कि रूरल एरिया में कैसे बैकवर्डनेस है, पॉवर्टी है, पीपल्स की माइजरी है, ये सारे देख के वो काफी प्रॉम्प्ट हुए और 7 ईयर की स्टडी के बाद उन्होंने एक स्कीम डेवलप की जिनका नाम उन्होंने क्या रखा, गुड़गांव स्कीम। ठीक है, तो जो इसका जो कुछ ऑब्जेक्टिव था, जिसमें पहला क्या रखा गया कि क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल करना। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर क्या था कि जो रूरल एरिया में जो गांव देहात में लोग रहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मंदिर मस्जिद या फिर है ना प्लेइंग, डांसिंग, गाना बजाना, तरह तरह के रीति रिवाज उस सब में वो लोग काफी ज्यादा एक्सपेंड करते थे, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। फिर हेल्थ को इम्प्रूव कराना, वुमेन एजुकेशन की जो फीलिंग है उसको डेवलप करना, उसके बाद होम डेवलपमेंट का वर्क, ये सारी चीजों जो थी वो सारी मेन ऑब्जेक्टिव रखी गई गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। तो वो उन्होंने ना पूरा डिस्ट्रिक्ट को क्या एज अ होल ऑपरेशन के तौर पे उन्होंने लिया और अपने कुछ मतलब सभी तरीके की वो प्रोपेगेंडा पब्लिसिटी की हेल्प से उन्होंने एरिया में क्या की अप्रोच करी। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंदर विलेज गाइड को क्या किया जाता था, हर एक विलेज में एज ए एक्ट ऑफ चैनल की तरह इनको पोस्ट किया जाता था, जो बेसिकली चैनल की तरह काम करते थे और वो विलेजर को इंफॉर्मेशन पास आउट करते थे। तो ये जो प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था इम्प्रूव द सीड के लिए, इम्प्लीमेंटेशन, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ये सारी चीजें थी। उसके बाद जो एक्टिविटी इंट्रोड्यूस की गई मिस्टर ब्रेने के द्वारा वो ये थी कि एक स्कूल ऑफ रूरल इकोनॉमी बनाया गया जो बेसिकली विलेज गाइड को ट्रेन करती थी। उसके बाद उसको पोस्टिंग किया जाता था विलेज के अंदर, और ये कब हुई थी 1925 में। देन क्या था, एक डोमेस्टिक स्कूल ऑफ इकोनॉमी स्टार्ट किया गया जिसमें ग्रुप ऑफ वुमेन को क्या किया जाता था, ट्रेन किया जाता था अंडर किसके, तो वुमेन और चिल्ड्रन वेलफेयर वर्क के अंदर, मतलब वो वुमेन और चिल्ड्रन वेलफेयर के अंदर जो भी वर्क आती थी उसके लिए इन लोगों को क्या किया जाता था, ट्रेन किया जाता था। ये कब हुआ था, 1926 में। उसके बाद हेल्थ एसोसिएशन, जो बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट में करीबन 5 हेल्थ सेंटर चलाना, ये था। उसके बाद वुमेन इंस्टीट्यूट एट गुड़गांव, एक वुमेन इंस्टीट्यूट था गुड़गांव में जिसमें जो लेडी गार्डन होती थी गुड़गांव की, वो सारी चीजें क्या करती थी, मैनेज करती थी। तो ये सारी चीजें थी गुड़गांव एक्सपेरिमेंट में। तो गुड़गांव एक्सपेरिमेंट का ड्रॉबैक क्या रहा वो हम देख लेते हैं। तो जो विलेज गाइड्स थे ना वो क्या हो गए, टेक्निकल मैन नहीं होते थे, उनके पास बहुत कम नॉलेज होता था, इस वजह से उनकी ज्यादा उतनी वैल्यू रह नहीं पाई। उसके बाद ये प्रोजेक्ट को ज्यादा मतलब डेवलप ये नहीं कर पाई क्योंकि जब है ना विलेज के अंदर जो गाइड्स होते थे, विलेज गाइड, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, वो विलेज छोड़ के चले गए, तो एक लीडरशिप विलेज के अंदर नहीं रह गई, जिस वजह से वर्क आगे कंटिन्यू रहा। जो प्रोजेक्ट था वो बेसिकली मिस्टर जो एफ एल ब्रेने थे उन्हीं के सेंटिमेंट के अराउंड था। तो जब वो यहाँ से ट्रांसफर्ड हो गए थे, गुड़गांव से ट्रांसफर उनका हो गया, तो ये ऑल प्रोग्राम ग्रेजुअली क्या हो गया, स्टॉप हो गया। और इसके अलावा जो मेन रीजन था इस प्रोग्राम के फेलियर का वो ये था कि लोग जितने भी गाइड्स थे ना, जो भी रिफॉर्म्स थी, जो भी प्रोग्राम या पॉलिसी काम कर रही थी, वो बेसिकली पीपुल पे क्या होने लगा ना, वहाँ रूरल एरिया के पीपुल पे वो चीजें इम्पोज करने लग गई। मतलब उनको इनिशिएट करने की जगह उन पे जबरदस्ती थोपा जाने लगा कि आपको ये चीजें करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या हो गया, जनरेट वॉलंटियर जनरेट हो गया, जहाँ पर ये था कि लोगों को जाना समझाना, क्योंकि देखो जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, उनको उस लेवल पे आपको समझाना पड़ता है, तब जाके वो चीजें वो करते हैं। तो यहाँ पर एक क्या हो गया ना, ये लोग एज अ अथॉरिटी की तरह काम करने लग गए, तो क्या हो गया कि लोग अपने आप यहाँ से कटने लगे, ज्यादा इनको पार्टिसिपेशन पीपुल का नहीं मिला और प्रोग्राम क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया। मतलब प्रोग्राम स्टॉप हो गया। देखो उसके बाद फिर वर्क क्या हुआ ना, फिर से स्टार्ट हुआ 1933 में। देखो 1933 में इस वर्क को फिर से स्टार्ट किया गया जब मिस्टर ब्रेने जो है उनको वापस से कमिश्नर ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन के तौर पे पंजाब में
नियुक्त किया गया और साथ में उनको 1935 से 1936 के बीच में उन्हें 1 करोड़ की राशि दी गई, धनराशि दी गई। किसके लिए? तो वेरियस रूरल वर्क के लिए, जो काफी इनको सपोर्ट किया और प्रोग्राम फिर से चला। देन कुछ टाइम के बाद फिर से प्रोग्राम क्या हुआ? बंद हो गया। ठीक है। उसके बाद आपका क्या था? मार्तंडम एक्सपेरिमेंट। तो मार्तंडम एक्सपेरिमेंट क्या है वो हम देख लेते हैं। तो जो मार्तंडम एक्सपेरिमेंट बेसिकली जो चलाए थे वो थे डॉक्टर स्पेंसर हैच, जिन्होंने 1921 में स्टार्ट किया था इस एक्सपेरिमेंट का। तो बेसिकली मार्तंडम क्या है? तो मार्तंडम जो है एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड मार्केट प्लेस था केरला में। और उस समय करीबन 5 किलोमीटर के रेडियस के दौरान दौरान 40 विलेज थी। ठीक है, 40 विलेजेस थी। और यहाँ के जो लोग थे ना वो काफी पुअर थे। जो लैंड थी वो बैरन थी, मतलब उपजाऊ नहीं थी। तो इस वजह से लोग क्या थे, थोड़े बहुत कॉटेज इंडस्ट्रीज था, मतलब लोग हैंडवर्क ज्यादा करते थे। इसके बाद फिर भी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो थी बहुत ही पुअर थी, वेजेस बहुत लो थे, वाटर की प्रॉब्लम्स थी। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ फैमिली यहाँ की क्या थी, कर्ज में थी। जो इंटरेस्ट रेट था वो भी बहुत हाई था यहाँ का, मतलब आपको 300-300% पर एनम का इंटरेस्ट यहाँ लग रहा था। जब अगर 1000 रुपये आपने लिया है तो आपको 1 साल में उसको 3000 रुपये रिटर्न करने होते थे। तो ये सारी चीजें जो थी वो काफी वर्स कंडीशन में थी। तो जब मिस्टर स्पेंसर ये सारे प्रॉब्लम को उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने कुछ 5 प्रोपेगेंडा बेसिकली रूरल रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के तौर पे उन्होंने 1921 में स्टार्ट करा। तो जो बेसिकली जो वर्क स्टार्ट हुआ वो डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा, जो बेसिकली अमेरिकन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट थे ट्रेवनकोर में। और यह किसके अंदर आता था? आपका यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जो उन्होंने 1921 में अपनी ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करी। तो जो विलेज था मार्तंडम एरिया का वो काफी अंडर डेवलप था इकोनॉमिकली, और यहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी तो मेजोरिटी ऑफ पीपल्स यहाँ के क्या थे? पुअर थे। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस प्रोजेक्ट का वो ये था कि हमें हर एक लेवल पे लोगों के अंदर क्या करना है? सेल्फ डेवलपमेंट करवानी है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेंटल, सोशल, मतलब हमें लोगों के अंदर ओवरऑल क्या लेके आना है? डेवलपमेंट लेके आना है। सारे सारे लेवल पे, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल हो, फिजिकल लेवल हो, इकोनॉमिक लेवल हो, मेंटल लेवल हो, सोशल लेवल हो। ठीक है। तो डॉक्टर हैच ने इम्प्लीमेंट किया वो सारे लेवल के डेवलपमेंट उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, वो चाहे एग्रीकल्चर हो, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, सारे फील्ड में सभी लेवल पे उन्होंने क्या किया? काम किया। तो इस प्रोजेक्ट में जो एक्सटेंशन सेक्रेटरी थे वो उनको क्या किया जाता था? अपॉइंट किया जाता था, और वो ग्रुप ऑफ एक्टिविटी को वो क्या करते थे? सुपरवाइज करते थे। जो मार्तंडम था वो काफी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे था, जिससे वो क्या किया जा सके, मतलब जहाँ पर लोगों को विलेज को सर्व करना जरूरी था। उसके बाद यही एक एरिया था, मतलब जहाँ पर यही एक्सपेरिमेंट के अंडर वो प्राइस, जो भी बुक्स बोर्ड्स की प्राइसिंग होती थी, मॉडल भी, मतलब जितने भी वर्क्स होते थे, जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या फिर जो भी वहाँ की इकोनॉमी में आती थी, वो सारे का प्राइस ये एक्सपेरिमेंट ही तय करती थी। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो काम कर रहे लोग रहते थे वही तय करते थे। तो बेसिकली यही क्या करती थी, प्राइस बुल गुड्स का प्राइस भी यही रखती थी, जो भी बी हीप्स या फिर जो भी डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स तैयार करना है ग्रेन को इम्प्रूव करने के लिए, वेजिटेबल सीड, पोल्ट्री रन, सारी चीजें जो भी थी वो कौन कर रहा था? मार्तंडम एक्सपेरिमेंट। उसके अलावा सेंटर के इनसाइड एक क्या था? इक्विपमेंट था, जहां पर इक्विपमेंट रखा जाता था, जहां पर हनी को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, हेल्थ चार्ट, फिर कौन कौन से आइटम का जरूरत है कॉटेज वोकेशन के लिए, वो सारी चीजें रखी जाती थी। उसके बाद सेंटर पे जो कोटेशन वोकेशन को क्या किया जाता था, मतलब कॉटेज वोकेशन को सिखाया जाता था। कॉटेज जो इंडस्ट्री थी लोगों को ज्यादा हैंडवर्क चीजें सिखाई जाती थी, एडुकेट किया जाता था। साथ ही उन्हें वो लोग वहां पर क्या करते थे? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट को टेस्टिंग करते थे। जो बेसिकली एम्फेसाइज था ना वो ये था कि लोगों के अंदर सेल्फ हेल्प को क्रिएट करना और कॉपरेशन को क्रिएट करना, इम्प्रूव करना। तो जो सक्सेसफुल रहा, सक्सेसफुल आउटपुट रहा इस प्रोजेक्ट का वो ये था, एक सेलिंग क्लब, और फिर 1939 में वो सेल्फ गवर्निंग बॉडी भी हो गई। उसके बाद दूसरी जो अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जैसे हनी क्लब हो गया, जहाँ पर विलेजर को सिखाया जाता था कि उसको मॉडर्न तरीके से वो कैसे हनी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर हनी को कैसे क्योर करना है, मार्केट में कैसे कॉपरेटिवली बेचना है, वो सारी चीजें वहां पर सिखाई जाती थी। अब उसके बाद क्या था ड्रॉबैक, इसका क्या था वो देखिए। तो ड्रॉबैक बेसिकली इसका ये रहा कि ये जो शॉर्टकमिंग आई प्रोजेक्ट की वो ये थी कि इस प्रोजेक्ट को ज्यादा ना गवर्नमेंट का हेल्प मिल पाया, ना ही एडुकेट फंड मिल पाया।
जो होल प्रोग्राम था वो किसी एक ही पर्सन के सेंटर्ड चल रहा था, तो उनके डेथ के बाद ये लोगों के अंदर लीडरशिप की क्या हो गई, कॉन्फ्लिक्ट आ गई, जो क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप की कॉन्फ्लिक्शन आ गई। इस वजह से ये प्रोग्राम वो हो गया, मतलब प्रोग्राम बंद हो गया। उसके बाद जो नॉन पेड वर्कर्स थे, जो मतलब कुछ ऐसे भी वर्कर्स को हायर किए गए थे जिन्हें पेड वर्कर्स वो नहीं थे, उनको सैलरी नहीं मिलती थी, उनको बस ऐसा सोशल वर्क के तौर पे उन्हें रखा जाता था, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा सोशल वर्क करे। तो लेकिन फिर भी कोई इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं मिलने की वजह से भी ये प्रोग्राम क्या हो गया, सरवाइव नहीं कर पाया। ठीक है, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को मैं चीजें ज्यादा आसानी तरीके से समझा पाऊँ। अगर आप लोगों को कहीं से कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट में पूछना, ठीक है, ऐसा नहीं पूछना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।